हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एवरीडे लाइफ। आज आप ये सब देख के समझ ही गए होंगे कि आज का हमारा टॉपिक है डार्क चॉकलेट। इससे पहले हमने एक डार्क चॉकलेट कंपाउंड एंड डार्क चॉकलेट स्लैब के बारे में वीडियो बनाया था, जिसको देखने के बाद आपकी बहुत सारी क्वेरीज थी। तो हमें लगा कि हमें एक वीडियो डार्क चॉकलेट के बारे में बनाना चाहिए ताकि थोड़ा सा कन्फ्यूजन दूर हो और ज़्यादा क्लैरिटी आए। तो ये सब आपके सामने जो हैं ये सारी डार्क चॉकलेट के इंडियन वेरिएंट्स हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं डार्क चॉकलेट से। तो डार्क चॉकलेट के वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ। जब भी मैं डार्क चॉकलेट बोल रही हूँ तो इसका मतलब है डार्क चॉकलेट कवर्चर या डार्क चॉकलेट स्लैब, यानी कि ओरिजिनल चॉकलेट। क्योंकि डार्क चॉकलेट कंपाउंड टोटली डिफरेंट प्रोडक्ट होता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ये जो डार्क चॉकलेट के तीनों वेरिएंट्स हैं या जितने भी वेरिएंट्स हैं उनके जो मेन इंग्रेडिएंट हैं वो तीन होते हैं, जिसमें है कोको बटर, कोको सॉलिड एंड स्वीटनर यानी कि शुगर। इसके अलावा नेचुरल फ्लेवर और कुछ एडिटिव्स डरे हुए होते हैं जिनकी परसेंटेज बहुत ही कम होती है। सिर्फ इन तीनों मेजर इंग्रेडिएंट के वेरिएशन की वजह से इनके ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ डार्क चॉकलेट बनते हैं। तो आज हमारा डार्क चॉकलेट में सबसे पहला वेरिएंट है डार्क चॉकलेट 45%। जैसे आप इस पैकेट में भी देखेंगे, ये मेरा यूज़ किया हुआ पैकेट है, इसमें चॉकलेट D45 लिखा हुआ है। हालांकि ये दूसरा एक ब्रांड मैंने लिया हुआ है जिसमें कुछ भी ऐसा नहीं लिखा है, इसमें सिर्फ डार्क चॉकलेट लिखा हुआ है। तो ये इसमें यहाँ 45 का मीनिंग है चॉकलेट में D45 में 45% है वो कोको सॉलिड एंड कोको बटर है। आप जब इसको पलट के भी देखेंगे तो आप पाएंगे, ये देखिए जो इसमें लिखा हुआ है शुगर एंड कोको सॉलिड, इसका जो टोटल परसेंटेज है इसमें 45% है। और रिमेनिंग बैलेंस जो अमाउंट है वो शुगर और जो थोड़े उसमें नेचुरल फ्लेवर्स और या फिर एडिटिव्स होते हैं उसका परसेंटेज है। आप ये देखिए, हम ये दूसरा पैकेट भी पलटते हैं। ये जो दूसरा वेरिएंट है इसमें कोको सॉलिड और कोको बटर का जो कॉन्स्टिट्यूट्स है, यानी कि उनको जो जोड़ के जो परसेंटेज है वो 45.5% है। और जो रिमेनिंग बैलेंस 55% है वो स्वीटनर है। और जो एडिटिव्स और नेचुरल फ्लेवरिंग होते हैं वो बहुत कम मात्रा में डलते हैं, तो इसीलिए उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। तो ये हमारा था डार्क चॉकलेट 45%। यहाँ पे 45% को हम एक चीज़ और मान सकते हैं कि ये डार्क चॉकलेट में सबसे मीठा वेरिएंट है, यानी कि क्योंकि इसमें स्वीटनर की परसेंटेज सबसे ज़्यादा है, तो आप जब इसे टेस्ट करेंगे तो पाएंगे ये सबसे मीठी वाली डार्क चॉकलेट है। ओरिजिनल चॉकलेट में ये सबसे सस्ती होती है। इसका जो प्राइस होता है कंपाउंड से सिर्फ 40 से 70% महंगा होता है। देखिए, आप इसका प्राइस भी देख लीजिए। ये देखिए, इसका प्राइस आपको इस पैकेट में दिख जाएगा। इसका प्राइस 160 रुपीज़ है और इसका प्राइस 170 रुपीज़ है, जबकि कंपाउंड का प्राइस रफली अराउंड 100 रुपीज़ होता है। तो आप देखेंगे ये 60 to 70% कंपाउंड से महंगी है। अब हम बात करेंगे डार्क चॉकलेट 55% कोको। देखिए, इन्होंने इसमें लिख भी दिया है, और जब आपको इसका पैकेट पलटेंगे तो आप पाएंगे, ये देखिए इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये इसमें कोको सॉलिड और कोको बटर की जो परसेंटेज है वो 55% है और रिमेनिंग जो है वो स्वीटनर है, यानी कि 45% इसमें स्वीटनर होता है। तो ये डार्क चॉकलेट के वेरिएंट में थोड़ी सी अब इसमें कड़वाहट आ गई है और ये थोड़ी कम मीठी है एज कम्पेयर टू 45% से। और आप यहाँ इसका प्राइस देख सकते हैं, इसका प्राइस 217 रुपीज़ है, जो कि आपका 45% से थोड़ा महंगा है। और ये जो डार्क चॉकलेट है ये भी देख सकते हैं, ये इंडियन वेरिएंट है। ये पूरा वीडियो का मीनिंग ही यही है कि हम आपको डार्क चॉकलेट के इंडियन वेरिएंट से इंट्रोड्यूस कर सकें। डार्क चॉकलेट का जो थर्ड वेरिएंट है वो है 70% कोको। यहाँ पे 70% कोको का मीनिंग है ये डार्क चॉकलेट में सबसे कड़वी चॉकलेट होगी और इसमें कोको सॉलिड एंड कोको बटर मिला के 70% होगा और 30% इसमें स्वीटनर होगा।
और मैं आपको एक चीज़ और इसमें बताना चाहूँगी कि 70% कोको का मीनिंग ये भी हो जाता है कि कई बार वहाँ पे आप कोको सॉलिड एंड कोको बटर का अलग अलग लिखा हुआ नहीं देखेंगे, वहाँ पे 70% कोको लिखा हुआ होगा या कई बार कोको लिक्विड लिखा हुआ होता है। ये देखिए इसमें ये लिखा हुआ है कोको सॉलिड, कोको 70% और रिमेनिंग इज शुगर। और आप इसका प्राइस भी देख सकते हैं, इसका प्राइस है 240 रुपीज़, यानी कि ये जो कंपाउंड से 140% महंगी है। पर ये भी इंडियन वेरिएंट है और काफ़ी अफोर्डेबल रेंज है और ये मार्केट में वेरी इजीली मिल जाती है। किसी भी बेकरी या फिर चॉकलेट का रॉ मटेरियल जो बेचते हैं वहाँ पे बड़ी इजीली मिल जाती है। डार्क चॉकलेट की जब भी बात होती है तो मोस्टली आप देखेंगे फॉरेन शेफ हैं वो 70% कोको वाला ही डार्क चॉकलेट यूज़ करते हैं। जैसे हम इंडिया में चॉकलेट को अक्सर स्वीटनेस से एसोसिएट करते हैं, उसी तरह अब्रॉड में चॉकलेट को अक्सर बिटरनेस के साथ एसोसिएट करके देखा जाता है। तो यदि आप भी चॉकलेट का भरपूर मज़ा लेना चाहते हैं तो आपको डार्क चॉकलेट में हाईएस्ट परसेंटेज वाली डार्क चॉकलेट ही इस्तेमाल में करनी चाहिए। और डार्क चॉकलेट ये इंडियन वेरिएंट में सबसे हाई कोको वाली परसेंटेज 70% ही है, जबकि आप बाहर में देखेंगे इससे हाई परसेंटेज कोको वाले भी डार्क चॉकलेट मिलते हैं। इसका चौथा या सरप्राइज वेरिएंट है हमारा वाइट चॉकलेट। अक्सर सबको लगता है कि वाइट चॉकलेट जैसी कोई चीज़ नहीं होती, तो देखिए ये आपके सामने इंडियन ब्रांड का वाइट चॉकलेट है। और जिस तरह से चॉकलेट के मेन इंग्रेडिएंट कोको सॉलिड्स एंड कोको बटर और शुगर होते हैं, उस तरह से वाइट चॉकलेट के मेन इंग्रेडिएंट मिल्क सॉलिड्स, कोको बटर और शुगर होता है। ये देखिए, और इसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। 500 ग्राम्स के स्लैब का प्राइस जस्ट ₹217 है। और तो आज हमने बात की सिर्फ डार्क चॉकलेट्स के बारे में और डार्क चॉकलेट के डिफरेंट वेरिएंट्स के बारे में। तो यदि आप सेहत की दृष्टि से चॉकलेट खाना चाहते हैं तो प्लीज़ सिर्फ अपनी लाइफ में डार्क चॉकलेट स्लैब को ही शामिल कीजिए। मैं इस वीडियो को कंक्लूड करने से आपको दो इम्पॉर्टेंट बात बता दूं। जब भी आप डार्क चॉकलेट से चॉकलेट रीमोल्ड करेंगे या चॉकलेट की कोई रेसिपी बनाएंगे तो उससे पहले आपको इनको टेम्पर करना बहुत ज़रूरी है। टेम्परिंग के बहुत सारे अच्छे वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब में हैं और टेम्परिंग इसलिए की जाती है ताकि इसका फ्लेवर इन्हेंस हो और इसमें बहुत ज़्यादा शाइन आए, जिसके लिए डार्क चॉकलेट पॉपुलर है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, आप जब भी डार्क चॉकलेट से न्यू चॉकलेट बनाएंगे, गनाश बनाएंगे या कोई भी चीज़ बनाएंगे, उसको आपको हमेशा फ्रीजर में ढक के रखना है, यानी कि कवर करके रखना है, रैप करके रखना है। यदि आप उसे रैप करके नहीं रखेंगे, खुला करके रखेंगे, तो कोको बटर की जो टेंडेंसी होती है वो स्मेल एब्जॉर्व करने की होती है। तो आप पाएंगे साथ में आपकी करी रखी हुई है और उसने आपके कोको बटर ने, आपके चॉकलेट ने करी की स्मेल को एब्जॉर्व कर दिया है, तो सारा कुछ बर्बाद हो जाएगा। इसलिए आप ये दो इम्पॉर्टेंट बातें ज़रूर ध्यान रखिए और अपनी लाइफ में सिर्फ एंड सिर्फ डार्क चॉकलेट को इंक्लूड कीजिए। आई होप मेरी ये इन्फॉर्मेशन आपकी एवरीडे लाइफ में यूजफुल रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।